कभी बैठकर खुद को सुना है, बिना किसी सोच, बिना किसी शब्द, जहां सिर्फ एक मौन हो, एक सजीव मौन जो तुम्हें देख रहा हो तुम्हारे भीतर से। हम इस जीवन में बहुत कुछ सुनते हैं, दुनिया की आवाजें, लोगों की बातें, अपने मन की खींचतान, लेकिन क्या कभी आपने उस मौन को सुना है जो शब्दों के पार है, जो सोच और चेतना के बीच कहीं छुपा है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां विचार गिरते हैं, भावनाएं शांत हो जाती हैं और मैं नाम का भ्रम धीरे धीरे विलीन होने लगता है। इस यात्रा में 5 द्वार हैं। हर द्वार हमें थोड़ा और भीतर ले जाएगा, थोड़ा और पास, उस शून्यता के जहां मन समाप्त होता है। क्या आपने कभी अपनी सोच को चुप होते देखा है? एक क्षण आता है जब शब्द नहीं मिलते, मन प्रयास करता है लेकिन कुछ नहीं कह पाता, बस एक मौन, एक रिक्ति। यही वह पहला द्वार है जहां हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर अचानक हम देखने लगते हैं कि सोच खुद ही चल रही है, हम उसमें नहीं हैं। मन एक नदी की तरह है, निरंतर बहता हुआ, और हम तो बस उसकी धार में बहते चले जाते हैं, बिना यह देखे कि क्या यह बहाव हमारा है भी या नहीं। लेकिन जब ध्यान की शुरुआत होती है तो पहली बार वह बहाव धीमा पड़ता है। शब्द जो पहले तेजी से आते थे अब रुकने लगते हैं, विचार जो पहले स्पष्ट थे अब बिखरने लगते हैं। एक अजीब सा अंतराल जन्म लेता है जहां एक सोच समाप्त हुई है और अगली अभी आई नहीं। यही अंतराल, वही गैप, वही शून्यता की पहली झलक है। आप ध्यान करें, बैठे मौन में, और हर विचार के बीच उस रिक्ति को महसूस करें। धीरे धीरे ये रिक्तियां बड़ी होती जाएंगी, शब्दों की दीवार दरकने लगेगी और वहां से एक नई खिड़की खुलेगी जहां से अस्तित्व की ठंडी हवा अंदर आएगी। यह अवस्था डरावनी हो सकती है क्योंकि आप पहली बार अपने मन के बाहर खड़े होते हैं। आप देखते हैं, मैं सोच नहीं हूं, मैं वह हूं जो सोच को देख रहा है। यही दृष्टा भाव शून्यता की ओर पहला कदम है। जब भावनाएं भी शांति में विलीन हो जाएं, जब कोई कहानी शेष न रहे, सिर्फ एक ऊर्जा बहे, बिना नाम बिना रूप, तो समझो तुम हृदय के शून्य में प्रवेश कर चुके हो। हमारा हृदय केवल एक मांसपेशी नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है जहां अनुभवों की स्मृतियां, भावनाएं और इच्छाएं वर्षों से संचित हैं। जब ध्यान गहरा होता है तो विचारों के बाद भावनाएं भी शांत होने लगती हैं। वो जो अंदर सालों से चुप बैठी हुई पीड़ा थी, वो पुराने प्रेम का अधूरापन या किसी के जाने का दर्द, सब धीरे धीरे सतह पर आने लगता है। और जब साधक अपने भीतर बैठा होता है, वो इन भावनाओं को बिना भागे देखता है। वो न उन्हें दबाता है, न पकड़ता है, बस साक्षी बनकर उन्हें बहने देता है। यही है भावनात्मक निर्वात की शुरुआत। आप महसूस करते हैं दुख है, लेकिन आप दुख नहीं है। क्रोध है, लेकिन वह भी बाहर है। प्रेम है, लेकिन वह भी देखने योग्य है। अब हृदय एक गहराई में डूबने लगता है जहां भावनाएं भाव नहीं रह जाती, वो बस ऊर्जा हो जाती है, कंपन बन जाती है। आपको अब हंसी आती है तो वह बस बहती है, बिना कारण के। आपको आंसू आते हैं तो आप बस देखते हैं, जैसे कोई और रो रहा हो। यहां से एक गहन मौन जन्म लेता है। यह मौन न मन का है, न शरीर का, यह हृदय का मौन है। यह वह क्षण होता है जहां प्रेम भी मौन बन जाता है। ओशो कहते हैं, When love becomes silence, it is meditation। और गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शमो दमः तपः शौचम, अर्थात शांति ही सबसे पहली साधना है। इस अवस्था में साधक भीतर से शुद्ध होता है, हृदय हल्का होता है। अब वह तैयार है अगले द्वार की ओर बढ़ने के लिए, जिस द्वार पर शरीर स्वयं को विस्मृत कर देता है। जब तुम बैठते हो ध्यान में और अचानक भूल जाते हो कि हाथ कहां है, पैर कहां है, सांस भी चल रही है या नहीं, तब तुम देह की सीमा से बाहर निकल रहे हो। अब यात्रा भीतर नहीं, ऊपर उठ रही है। यह अवस्था रहस्यमयी है। कई साधकों के लिए यह पहली बार होता है जब उन्हें एहसास होता है कि शरीर में नहीं हूं। हम जीवन भर यही मानते हैं, यह हाथ, यह मुख, यह गति, यही मैं हूं। लेकिन जब ध्यान गहराता है तो पहले विचार रुकते हैं, फिर भावनाएं शांत होती हैं, और अब शरीर जैसे वह वहां है ही नहीं। आप बैठे होते हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे आप कहीं और तैर रहे हों। कोई हल्कापन, कोई शून्यता,
जो शरीर को छू नहीं सकती। यह अवस्था कई अनुभवों को साथ लाती है। कभी शरीर बहुत भारी लगता है तो कभी ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हों। कभी लगता है हाथ बहुत बड़े हो गए हैं या शरीर ही फैल गया है, चारों ओर एक प्रकाश बनकर। यह अनुभव चित्त की गहराई में हो रहा है, जहां शरीर की पहचान धीरे धीरे मिट रही है। आप महसूस करते हैं कि यह देह एक वस्त्र है जो अब धीरे धीरे उतर रहा है। शरीर की भूख, प्यास, दर्द अब सब देखे जा रहे हैं, पर आप उसमें शामिल नहीं हैं। यही है शरीर का विस्मरण। योग कहता है स्थिरम सुखम आसनम। जब शरीर स्थिर और सुखद हो जाता है, वह साधना के योग्य बनता है। और जब वह स्थिरता चरम पर पहुंचती है तो शरीर अदृश्य हो जाता है। अब साधक केवल एक चेतना मात्र होता है, एक प्रकाश, एक देखना। यहीं से यात्रा सूक्ष्म शरीर की ओर होती है और साधक अगली अवस्था में प्रवेश करता है, जहां मैं भी पीछे छूटने लगता है। वो क्षण आता है जब तुम हो पर मैं नहीं होता, बस एक मौन जो सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। साधक जब ध्यान में शरीर से परे चला जाता है तो अगला द्वार खुलता है, जिस पर सबसे बड़ा भ्रम खड़ा होता है, मैं। जीवन भर हम जो कुछ भी कहते हैं, मैं सोचता हूं, मैं दुखी हूं, मैं कर रहा हूं, वह सब एक धागे से जुड़ा होता है, अहंकार। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, शब्दों में, भावों में, यहां तक कि ध्यान में भी। कभी कभी मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भी एक अह ही है। लेकिन जब साधक गहरे उतरता है तो एक दिन ऐसा आता है जब वह चुपचाप देख रहा होता है। सोचने की कोई क्रिया नहीं होती, कोई भावना नहीं उठ रही होती, शरीर भी विस्मृत हो चुका होता है। और तब एक शून्यता प्रकट होती है जिसमें मैं की कोई छाया नहीं होती, न नाम, न पहचान, न इतिहास, बस मौन, बस होना। यहां अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है, जैसे हिम गिरता है सूरज की रोशनी में, जैसे बादल नीले आकाश में विलीन हो जाए। अब कोई करने वाला नहीं है, जो घट रहा है वह हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। वेद कहते हैं नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। जो तुम सोचते हो मैं हूं, वह भी नहीं। और बुद्ध कहते हैं नो सेल्फ, नो सफरिंग। जहां स्व नहीं है वहां पीड़ा टिकती ही नहीं। यह अवस्था अत्यंत पवित्र होती है। यहां कोई दावा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अब साधक एक मौन ऊर्जा में होता है, जैसे कोई ध्वनि जो सुनाई नहीं देती फिर भी सब कुछ कह जाती है। अब आत्मा अंतिम द्वार के समीप है, जहां देखने वाला भी विलीन हो जाएगा और बस जो है वही शेष रह जाएगा। और अंत में जब कुछ भी नहीं बचता, न विचार, न पहचान, न नाम, तब बचता है केवल एक शून्यता, जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। यह वह अवस्था है जहां साधक अब साधक नहीं रहता। न कोई यात्रा शेष होती है, न कोई गंतव्य। जो कुछ था वह अब विलीन हो चुका है। यह पूर्ण शून्यता की अवस्था है, जहां मैं हूं का भी अंत हो जाता है। कोई अलग सत्ता नहीं बचती, कोई द्वैत नहीं होता, न देखने वाला, न देखे जाने वाला। अब जो शेष है वह है शुद्ध साक्षी भाव, बिना नाम, बिना रूप, बिना सीमा। यह है समाधि की पूर्ण अवस्था। यहां आप कुछ अनुभव नहीं करते, क्योंकि अनुभव करने वाला भी अब रहा नहीं। यहां चेतना अपने शुद्धतम स्वरूप में स्थिर हो जाती है। कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस शाश्वत मौन। बुद्ध ने इसे कहा, निर्वाण पतंजलि ने कहा, कैवल्य गोरखनाथ ने कहा, अकह अनुभव उपनिषद कहते हैं, यत्र न जायते न म्रियते। जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वही आत्मा है। यहां समय समाप्त हो जाता है, स्थान भी समाप्त हो जाता है। बचता है बस एक अखंड होना, जो कभी टूटा ही नहीं था, बस हम भूल गए थे। अब साधक प्रकृति से विलीन है, स्रोत से एक हो गया है। और यही है ध्यान की अंतिम अवस्था, पूर्ण शून्यता। इस अवस्था में उतरने के बाद व्यक्ति लौटता तो है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं होता। अब उसमें एक शांति है जो शब्दों से परे है, एक प्रेम है जो किसी कारण पर आधारित नहीं है, और एक मौन है जो उसकी हर सांस में गूंजता है। और अब आप भी इस यात्रा पर निकल सकते हैं। हर दिन थोड़ा बैठिए, थोड़ा मौन हो जाइए, थोड़ा खुद से मिलिए। धीरे धीरे शब्द गिरते जाएंगे, विचार थमते जाएंगे और आप स्वयं को पालेंगे। यदि ये यात्रा आपके भीतर कुछ छू गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी हर अगली यात्रा
आपकी आत्मा के एक नए द्वार को खोलेगी। बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार जब हम मिलें तो ब्रह्मांड का कोई संकेत आपको बुलाए। अब तुम शब्द नहीं, तुम शून्य हो और शून्यता ही परम सत्य है। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। नाम था वीर। उसमें आग थी, कुछ पाने की, कुछ बनने की, इस जीवन को अर्थ देने की। वो कहता था, मैं महान बनूंगा, मैं दुनिया बदलूंगा। और इसी आग में वह घर छोड़कर पहाड़ों में एक प्रसिद्ध सिद्धयोगी के पास गया। वह गुरु मौन रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बस देखते थे। वीर ने पूछा, गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं तैयार हूं। गुरु मुस्कुराए नहीं, न कुछ बोले, बस एक कंधे पर हाथ रखा और भीतर कुटिया की ओर इशारा किया। वीर ने सोचा, शायद यहीं से यात्रा शुरू होगी। दिन बीते, फिर सप्ताह, फिर महीने। गुरु कुछ नहीं बोले, न कोई साधना दी, न कोई मंत्र, बस मौन। वीर के भीतर की आग बुझने लगी। वह बेचैन हो गया। उसका मन चिल्लाया, मैं यहां समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं। एक दिन वह उठा और गुरु के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें भरी हुई थीं। आप कुछ क्यों नहीं कहते? मैं यहां आत्मज्ञान की तलाश में आया हूं और आप मौन में डूबे रहते हैं। गुरु ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार बोले, जब तुम आए थे तब तुम्हारा मन एक जंगल की आग की तरह जल रहा था। मैं उसमें कुछ नहीं बो सकता था। अब जब राख बची है, अब शायद बीज गिराया जा सकता है। वीर स्तब्ध रह गया। गुरु ने आगे कहा, ज्ञान कोई शब्द नहीं होता बेटा, यह मौन की गोद में पलता है। जिस दिन तुम्हारा मैं थक जाएगा, वह दिन आत्मा जागेगी। उस दिन से वीर चुपचाप बैठने लगा। अब वह कुछ पाने की लालसा से नहीं, बल्कि खुद को सुनने के लिए मौन हो गया। सालों बाद वही वीर एक दिन फिर गांव लौटा। अब उसकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि एक मौन दीप्ति थी। लोगों ने पूछा, क्या तुम आत्मज्ञानी हो गए? उसने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। और यही है शून्यता की शुरुआत। जब कुछ पाने की आग जल जाए तो भीतर मौन का दीप जलता है। चैनल के दर्शकों से इस कहानी के जरिए आपने देखा कि ज्ञान मौन में खिलता है और शून्यता कोई भय नहीं, बल्कि मुक्ति है। यदि यह कथा आपके भीतर कुछ स्पर्श कर गई हो तो इस यात्रा को और आगे ले चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे मन के पार, उस जगह जहां न प्रश्न होते हैं न उत्तर, बस मौन होता है। और वही मौन आपका वास्तविक घर है।